गरीब ससुराल वालों ने खाई सब्जी बिरयानी। इस कहानी की शुरुआत कुछ इस तरीके से होती है कि बिट्टू और मुन्नी दोनों रोटी और नमक लेकर के बैठे हैं और अपनी मम्मी से बोल रहे हैं कि मैं रोज़ रोज़ नमक और रोटी नहीं खाऊंगा, तुम किसी दिन कुछ अच्छा क्यों नहीं बनाती मम्मी। मुन्नी का भी यही सवाल था कि मम्मी मैं सूखी रोटी और नमक नहीं खाऊंगी। तभी वहाँ पे उसकी दादी आती है और बोलती है कि बेटा हम लोग बहुत गरीब हैं और नमक रोटी भी मिल जा रहा तो बहुत भाग्य की बात है, कल कुछ अच्छा बना लेंगे, आज तुम लोग खा लो। उसी वक्त रमेश और उसके पिता महेश दोनों लोग अपने सर पे सब्जी का बोरियां ला करके रखते हैं और फिर हाथ धोते हुए रमेश बोलता है कि आज बहुत ज़्यादा गर्मी थी और मार्केट में इतना ज़्यादा कंपटीशन हो गया है कि सब्ज़ी बेचना तो भाई बहुत मुश्किल हो गया है। रमेश और महेश दोनों बाप बेटा बैठ जाते हैं खाना खाने के लिए। तभी रूपा खाना लगाती है तो रूपा सब्जी बनाई थी आलू और बैगन की और रोटी। तभी उसके ससुर जी बोलते हैं कि बेटा कभी कुछ अच्छा बना लिया करो, क्या रोज़ रोज़ तुम रोटी और सब्जी बना देती हो, तेरा मन नहीं करता कुछ अच्छा बनाने के लिए। सब्जी और रोटी खा खा करके बोर हो गए, कभी चिकन बिरयानी भी बना दिया करो। तो रूपा बोलती है पिताजी अभी इतनी पैसे नहीं है कि बिरयानी बन सके। तभी रूपा की सासू माँ बोलती है कि तुम इस बेचारी को क्यों डांट लगा रहे हो, घर में तो पैसे है ही नहीं और खानी है चिकन बिरयानी। तभी रूपा टमाटर लेती है और चटनी बनाकर लाती है और महेश और रमेश को खिलाती है। अगली सुबह सब्जी का ठेला लगाने के लिए बाप बेटा निकलते हैं, अपनी अपनी ठेला पे सब्जी रख लेते हैं। तभी ऊपर ढेर सारा कटहल फला था तो रूपा देखती है और बोलती है कि कटहल भी तोड़ लो और अपने ठेले पे रख लो। तो रूपा की सासू माँ बोलती है एक दो कटहल रहने ही देना ताकि मैं सब्जी बना लूँ। तभी सड़क पे बहुत ज़ोर ज़ोर से आवाज़ आती है बिरयानी ले लो, बिरयानी ले लो। 40 रुपया का हाफ प्लेट और 80 रुपया का फुल प्लेट। मुन्नी और बिट्टू दोनों लोग बिरयानी की आवाज़ सुनते हैं, अपने घर से बाहर निकलकर खड़ा होकर के देखने लगते हैं। तभी कादम्बरी अपने पोते को लेकर बिरयानी के ठेले पे जाती है और बोलती है हाफ प्लेट बिरयानी दे दो, लेकिन उसका पोता ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है, बोलता है नहीं दादी मुझे फुल प्लेट चाहिए। तो कादम्बरी बोलती है कि भैया फुल प्लेट बिरयानी दे दो। ये सारी चीज़ें बिट्टू और मुन्नी दोनों लोग देख रहे थे और उनका मन बहुत ललच रहा था बिरयानी खाने के लिए। तो बिट्टू बोलता है मुन्नी चलो मम्मी से पैसे मांग कर हम लोग भी खरीदते हैं। तभी सुमन अपनी भाभी से बोलती है कि भाभी आटा ख़त्म हो गया है तो मैं कैसे आटा लगाऊं। तभी रूपा बोलती है कि मैंने घर खर्च से 100 रुपये बचाए थे, उसी पैसे से मैं आटा लेकर के आती हूँ। तभी बिट्टू और मुन्नी आकर के बोलते हैं मम्मी पैसे दे दो बिरयानी खानी है। तो रूपा बहुत तेज़ से अपने बच्चों को डांट लगाती है और बोलती है घर में खाने को आटा नहीं है और तुम्हें बिरयानी खानी है, जाओ जाके तुम पढ़ाई करो। तभी थके हारे रमेश और महेश बाप बेटा दोनों अपने अपने ठेले लेकर के आ जाते हैं और फिर आवाज़ देते हैं आओ भाई मिलजुल कर ठेले खाली करवा दो। घर के अंदर सभी लोग आते हैं, हाथ मुंह धोकर खाना खाने बैठ जाते हैं। रोटी थोड़ी सूखी थी तो महेश बोलता है कि क्या बात है बहू, आज रोटी इतनी सूखी सूखी क्यों है। तो रूपा बोलती है कि क्या बताऊं पिताजी, कल की बची हुई बासी रोटी है तो मैंने सोचा कि फेंकना ही क्या है, उसे गर्म करके हम लोग आपस में मिलजुल कर खा लेंगे। तो महेश बोलता है ठीक है बेटा, चलो आज हम लोग यही रोटी खा। बाहर से बिरयानी की बहुत अच्छी सी खुशबू आ रही थी, पूरा परिवार बिरयानी खाने के लिए ललच जाता है और सभी लोग खाते हैं और फिर सोने के लिए चले जाते हैं। सुबह सुबह बिट्टू की चिल्लाने की आवाज़ आती है तो पूरा परिवार भागकर आंगन में आता है तो क्या देखता है कि कादम्बरी बहुत ज़ोर से बिट्टू का कान खींच रही थी। तो रूपा की सासू माँ बोलती है कि अरे निर्दयी, तुम मेरे पोते का इतना तेज़ी से कान क्यों खींच रही है। तो वो बोलती है कि तुम्हारा पोता चोर है और तुम लोग भी चोर हो, ये चोरी करने के लिए आया है। तभी रूपा अपने बेटे के चेहरे पर लगे हुए बिरयानी देख कर वो समझ जाती है और कादम्बरी से माफ़ी मांगकर अपने बेटे को घर में लाती है। सारा परिवार बोलता है कि बहू तुमने ऐसा क्यों किया, लेकिन रूपा सारी चीज़ें समझ गई थी। रूपा पूछती है बिट्टू से कि तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने कूड़े में से बिरयानी निकालकर क्यों खाया। बिट्टू बोलता है कि मेरी बहुत इच्छा हो रही थी। तभी उसकी नज़र जाती है सामने प्लास्टिक में रखे सब्जी पे। तो रूपा बोलती है कि चलिए आप लोग बैठिए, मैं अभी फटाफट से बिरयानी बनाती हूँ। तो रूपा फटाक से चावल भिगाती है और अपनी नंद को बोलती है कि आप सब्ज़ी कट कीजिए, मैं अब बिरयानी बनाने का प्रोसेस शुरू करती हूँ। सूखे खड़े गरम मसाले आप पीस करके लाइए। रूपा और उसकी नंद दोनों लोग मिलकर बिरयानी बनाते हैं और इतनी अच्छी खुशबू आती है कि पूरा परिवार का मन बहुत ललचने लगता है कि फटाफट से बिरयानी खाया जाए। काफ़ी इंतज़ार के बाद उन लोगों के सामने बिरयानी आता है, सभी के आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। जब वो खाने लगते हैं तो उन्हें पता भी नहीं चलता है कि ये कटहर बिरयानी है या फिर चिकन बिरयानी। रूपा का देवर बोलता है कि भाभी कमर कस लीजिए, आपको हफ्ते में एक दिन ये बिरयानी बनानी होगी।
पूरे परिवार की मदद से रूपा धीरे धीरे करके बिरयानी का ठेला लगाने लगती है और उससे अच्छी खासी कमाई होने लगती है और घर की स्थिति में सुधार आने लगता है।